आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की कविता एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं सिया राम शरण गुप्त जी। सिया राम शरण गुप्त जी का जन्म 1895 ईस्वी में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। इनके बड़े भाई राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त थे। इनके पिता भी कविताएं लिखते थे। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं: मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथे, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, पूर्वादल, दैनिकी नकुल, विषाद, बापू इत्यादि। वर्ष 1941 में इन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु वर्ष 1963 में हुई। तो आइए करते हैं इसका पहला पद, एक फूल की चाह, जिसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं: उद्वेलित, भाव विभोर, अश्रु राशियाँ, आंसुओं की झड़ी, प्रचंड तीव्र, क्षीण कंठ, दबी आवाज़, मृत वत्साओं, जिन माताओं की संतानें मर गई हैं, रुदन, रोना, दुर्दांत, जिन्हें वश में करना कठिन है, दिल दहलाने वाली, नितांत, बिल्कुल, निज, अपना, कृश, कमज़ोर, रव, शोर। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दंत नितांत भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। इन पंक्तियों में सिया राम शरण गुप्त जी ने महामारी से ग्रस्त एक कन्या की व्यथा को चित्रित किया है, जो देवी माँ के चरणों में अर्पित एक फूल की कामना करती है। परंतु समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या उसकी इस इच्छा पूर्ति में बाधक बन जाती है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि महामारी फैलने का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि लोग महामारी से मर रहे थे। मृतकों के सगे संबंधी परेशान और पीड़ित हो निरंतर आंसू बहाते थे। उनके हृदय रूपी चिताएं धधक धधक कर पीड़ा को व्यक्त करती थी। भीषण महामारी प्रचंड होकर इधर उधर फैल रही थी। जिन ममतामयी माताओं की संतानें मौत को प्राप्त हो गई थी, वे अपने कमज़ोर गले से चीख चिल्ला रही थी। उनकी करुणा से भरी चीख पुकार सब दिशाओं में फैल रही थी। अपने कमज़ोर और दीनहीन हाहाकार के शोर में उनकी अशांत कर देने वाली अपार मानसिक पीड़ा छिपी हुई थी। आइए इस पद के बहुविकल्पी प्रश्न करें। हृदय चिताएं धधकाकर में अलंकार है उपमा, यमक, श्लेष, रूपक। हृदय रूपी चिताएं है, इसलिए इसका उत्तर है रूपक अलंकार। लोग व्याकुल होकर क्यों रो रहे थे? भूख के कारण, परिजनों की मृत्यु से, अत्याचार से, भूकंप के विनाश से। तो इसका सही उत्तर है परिजनों के मृत्यु से। वहाँ क्या फैल रही थी? आग, आंधी, बाढ़ का पानी, महामारी। तो इसका सही उत्तर है महामारी। मृत वत्साओं का आशय है जिन माताओं की संतानें मर गई थी, जिनके घर भूकंप में नष्ट हो गए थे, जिनकी संपत्ति आग में जल गई थी, जिनके घर में डकैती हो गई थी। तो इसका सही उत्तर है जिन माताओं की संतानें मर गईं। इन पंक्तियों में किस दृश्य का चित्रण है? प्रकृति का, श्रृंगार का, रुदन का, महामारी की विकरालता का। तो यहाँ पर महामारी की विकरालता का चित्रण है। अब हम इसका दूसरा पद देखेंगे।
बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती थी वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि महामारी भयंकर तथा दयनीय दशा के रूप में चारों तरफ फैल गई थी। एक व्यक्ति अपनी बेटी सुखिया को छूत के इस रोग से बचाने की कोशिश करता है, पर अंततः उसकी बेटी इस रोग से प्रभावित हो जाती है। इस गद्यांश में पिता की मनस्थिति का चित्रण हुआ है। छूत की बीमारी फैलने से सुखिया के पिता का हृदय भय से भर गया था कि कहीं उसकी बेटी को भी महामारी का रोग घेर न ले। अतः वह अपनी बेटी को बहुत रोकता था कि वह खेलने के लिए घर से बाहर ना जाए, लेकिन स्वभाव से चंचल होने के कारण सुखिया का खेलना नहीं रुकता था। वह पल भर के लिए भी घर में नहीं टिकती थी। उसे बाहर गया देखकर पिता का दिल कांप उठता था। वह यही मनौती मनाता था कि किसी तरह इस बार वह अपनी बेटी को महामारी से बचा ले। तो आइए इसके अब करें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। कौन किसे रोकता था? सुखिया अपने पिता को, सुखिया का पिता सुखिया को, सुखिया कवि को, कवि सुखिया को। तो इसका सही उत्तर है सुखिया का पिता सुखिया को। सुखिया के पिता को किसका भय था? जमींदार का, शासन का, महामारी का, वर्षा का। तो इसका सही उत्तर है महामारी का। सुखिया कहाँ जाती थी? विद्यालय, बाहर खेलने, खेत में काम करने, बाजार। तो इसका सही उत्तर है बाहर खेलने। सुखिया का पिता क्या चाहता था? बेटी को बीमारी से बचाना, खुशी, त्योहार, खेल उत्सव। तो इसका सही उत्तर है बेटी को बीमारी से बचाना। हृदय कांप उठता का आशय है मन में बसाना, घबरा जाना, प्रेम करना, मन से निकालना। तो इसका सही उत्तर है घबरा जाना। अब हम तीसरा पद देखेंगे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विवल हो वह बोली, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। दिवस, दिन, तनु, शरीर, ताप तप्त, बुखार से पीड़ित, विवल, दुखी। इन पंक्तियों में सियाराम शरण गुप्त जी ने एक व्यक्ति की दयनीय दशा का चित्रण किया है। उसका हृदय हमेशा डरता रहता था कि कहीं महामारी का रूप उसकी बेटी को ग्रस ना ले। अब इसकी व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया का पिता कहता है कि मेरे भीतर जो डर का भाव था वह एक दिन प्रकट रूप में सामने आ गया। मैंने अपनी बेटी सुखिया के शरीर को बुखार यानी कि ज्वर से पीड़ित पाया। बुखार की पीड़ा से पीड़ित होकर तथा ना जाने किस डर से डरकर वह कहने लगी, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दो। सुखिया का एक फूल के प्रसाद की कामना करना उस पर दैवी प्रकोप के प्रभाव का प्रमाण प्रस्तुत करता है। आइए करें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। किसके मन में भय छिपा हुआ था? सुखिया के, पिता के, कवि के, प्रजा के। तो इसका सही उत्तर है पिता के। किस बात का भय था? महामारी होने का, बाढ़ आने का, सूखा पड़ने का, आंधी आने का। तो इसका सही उत्तर है महामारी होने का। सुखिया को क्या हो गया था? जुकाम, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द। तो इसका सही उत्तर है बुखार। सुखिया ने क्या मांगा? देवी के प्रसाद का फूल, देवी के प्रसाद की मिठाई, देवी के प्रसाद का फल, देवी के प्रसाद का हलवा। तो इसका सही उत्तर है देवी के प्रसाद का फूल। इन पंक्तियों में किस रस की प्रधानता है? वीर,
वात्सल्य, श्रृंगार, हास्य। तो इन पंक्तियों में वात्सल्य रस की प्रधानता है। अब हम इसका करेंगे चौथा भाग। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। ये शब्दार्थ करेंगे। क्रमशः, क्रम से, सिलसिलेवार, शिथिल, ढीले, अवयव, अंग, नवीन, नव नवीन, प्रभात, सवेरा, स्वर्णघन, सोने जैसे बादल, रवि, सूर्य। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, सुखिया के पिता हमेशा इस बात से डरता था कि कहीं उसकी बेटी महामारी का शिकार न बन जाए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। सुखिया को भी महामारी ने आ घेरा। सुखिया की दशा का वर्णन करते हुए उसका पिता कहता है, धीरे धीरे सुखिया के गले की आवाज कमजोर सी हो गई, सारे अंग ढीले पड़ गए। मैं मन को मारे हुए अर्थात उदास होकर नए नए तरीके से सोचने में लीन था। सोचता था इसके लिए फूल कैसे लाऊं। सवेरे सजग होकर अर्थात जागकर मैं जान ना सका कि कब दोपहर हो गई। यह भी समझ ना सका कि कब सुनहरी बादलों में सूर्य डूब गया और कब घनी गहरी अर्थात अंधकारपूर्ण संध्या आ गई। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। क्षीण कंठ क्यों हो गया था? बुखार के कारण, रोने के कारण, खांसी के कारण, बहुत बोलने के कारण। तो इसका सही उत्तर है बुखार के कारण। सुखिया का पिता मन मारे बैठा था क्योंकि बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, देवी के मंदिर से फूल नहीं ला सका था, दिन भर कुछ खाया नहीं था, अपने काम पर नहीं जा सका था। तो इसका सही उत्तर है देवी के मंदिर से फूल नहीं ला सका था। बादलों का रंग सुनहरी कब हो जाता है? आंधी तूफान से, धूल मिट्टी से, सूर्य की किरणों से, चांदनी से। तो इसका सही उत्तर है सूर्य की किरणों से। सुखिया के पिता को समय का ध्यान क्यों नहीं रहा? घर से बाहर ना आने के कारण, काम में व्यस्त हो जाने के कारण, सुखिया के बारे में सोचते रहने के कारण, नींद आ जाने से। तो इसका सही उत्तर है लगातार सुखिया के बारे में सोचते रहने से। सूर्य कैसे बादल में डूब गया था? काले, रजत, उज्ज्वल, स्वर्णिम। तो इसका सही उत्तर है स्वर्णिम। आइए करें इसका पांचवा पद। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती आँखें जगमग जगते तारों से। ये शब्दार्थ करते हैं। ग्रसने, डसने, तिमिर, अंधकार, महाकाश, विशाल आकाश। करुण रस से ओतप्रोत इस कविता में कवि ने समाज के एक वर्ग की दयनीय दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ सुखिया की निरंतर बिगड़ती हुई दशा का वर्णन है। आइए करें व्याख्या। सुखिया की निरंतर बिगड़ती हुई दशा के कारण उसका निराश पिता कहता है कि यद्यपि मैंने अपनी बेटी का हठ पूरा करने के लिए अनेक उपायों पर विचार किया, किंतु केवल निराशा ही मेरे हाथ लगी। मेरी इस सुकुमार और छोटी सी बालिका को ग्रसने के लिए इतनी प्रचंड महामारी का प्रकोप छाया हुआ था। सुखिया की आंखों से आग निकल रही थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो विस्तृत आकाश में अंगारों की तरह अनगिनत तारे चमक रहे हैं। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार तारों से आकाश के विस्तार का अनुमान नहीं लगा पाते, उसी प्रकार सुखिया की झुलसती सी आंखों में उसके शरीर के ताप का पता नहीं चल रहा था। आइए करते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। पिता को सब और क्या फैला दिखाई दे रहा था? महामारी,
अंधकार, प्रकाश, अव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है अंधकार। छोटी बच्ची को ग्रसने कौन आ रहा था? समय, सर्प, मृत्यु, व्याघ्र। तो इसका सही उत्तर है मृत्यु। झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से, में अलंकार है, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। ज वर्ण की आवृत्ति होने से इसका उत्तर है अनुप्रास। इन पंक्तियों में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र। तो इसका सही उत्तर है करुण। छोटी सी बच्ची किसका शिकार बन गई थी? महामारी का, तेज रफ्तार गाड़ी का, सियार का, सिपाहियों का। तो इसका सही उत्तर है महामारी का। आइए करें इसका छठा भाग। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। शब्दार्थ करें। सुस्थिर, एक स्थान पर टिकना, अटल, स्थिर। कवि कहते हैं कि सुखिया रोगग्रस्त हो जाने के कारण स्थिर अवस्था में पड़ी रहती थी। सुखिया का पिता कहता था जो बेटी स्वभाव से चंचल होने के कारण पल भर के लिए भी एक स्थान पर टिककर नहीं बैठती थी, वही अब शांति धारण किए हुए एक स्थान पर पड़ी थी। अब वह दुर्बल तथा क्षीण कंठ होने के कारण बोल नहीं सकती थी। उसका पिता अपनी मानसिक शांति के लिए स्वयं उसको उकसाकर एक बार उससे यही सुनना चाहता था, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। सुखिया को कौन देख रहा था? पिता, माता, भाई, बहन। तो इसका सही उत्तर है पिता। सुखिया कैसे लेटी हुई थी? अव्यवस्थित, करवट से, चिल्लाते हुए, स्थिर, शांत भाव में स्थित। तो इसका सही उत्तर है स्थिर, शांत भाव में स्थित। पिता बेटी के लिए क्या करना चाहता था? घुमाने ले जाना चाहता था, महामारी से बचना चाहता था, विद्यालय ले जाना चाहता था, खाना खिलाना चाहता था। तो इसका सही उत्तर है महामारी से बचाना चाहता था। बेटी क्यों बोल नहीं रही थी? नाराज थी, शर्माती थी, गला सूख गया था, तेज बुखार था। तो इसका सही उत्तर है तेज बुखार होने के कारण बेटी बोल नहीं रही थी। देवी के मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या चाहती थी? एक फूल, एक फल, एक ज्योति, एक चुनरी। तो इसका सही उत्तर है एक फूल। आइए करें इसका सातवां पद। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। शब्दार्थ। शैल शिखर, पर्वत की चोटी, विस्तीर्ण, विस्तृत, विशाल, बहुत बड़े आकार वाला, सरसिज, कमल, स्वर्ण कलश, सोने के कलश, विहसित, हंसते हुए, रविकर जाल, सूर्य की किरणों का समूह, मुदित, प्रसन्न। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। मंदिर कहाँ था? नदी के किनारे, पर्वत पर, बाजार में, खेतों में। तो इसका सही उत्तर है पर्वत पर। मंदिर का कलश किससे बना हुआ था? सोने से, पीतल से, चांदी से, तांबे से। तो इसका सही उत्तर है सोने से। मंदिर का आंगन किससे महक रहा था? गुलाब से, चमेली से, चंदन से, धूप दीप से। तो इसका सही उत्तर है धूप दीप से। मंदिर के अंदर बाहर कैसी धारा बह रही थी? गंगा की, प्रेम की, भक्ति की, उत्सव की। तो वहाँ एक मानो उत्सव हो तो उत्सव की धारा बह रही थी।
स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल में अलंकार है। यमक मानवीकरण, श्लेष रूपक, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला पद, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मेरे द्वीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। शब्दार्थ, भक्तवृंद भक्तों का समूह, मुदमय प्रसन्नता पूर्वक, पतित तारिणी पापियों को तारने वाली, पापहारिणी पापों को हरने वाली, ढिकला ढकेला गया, ठेला गया, यानी कि उसको धक्का लग गया। सिया रामशरण गुप्त जी ने यहाँ पर कहा है कि मंदिर में भक्तों का समूह देवी माँ की वंदना कर रहा था। भक्तों का समूह भक्ति भाव से भरकर कोमल मधुर तथा प्रसन्न चित्त से यही गा रहा था, हे माता तू पतितों को तारने वाली तथा उनके पापों को हरने वाली है। हे माता तुम्हारी जय जयकार हो। सुखिया का पिता कहता है कि उन भक्तों के अनुकरण में मेरे मुख से भी यही निकला, हे पापियों को तारने वाली तेरी जय हो। वह बिना बड़े ही भीड़ द्वारा आगे ठेल दिया गया। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न। मंदिर में क्या हो रहा था? नृत्य, प्रवचन, गायन, आरती। तो इसका सही उत्तर है गायन। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे, सभक्ति मुदमे में अलंकार है अनुप्रास। भक्त किसकी वंदना कर रहे थे? गणपति की, विष्णु की, शिव की, देवी की। तो इसका सही उत्तर है देवी माँ की। सुखिया के पिता आगे कैसे बढ़ गए? धीरे धीरे चलकर, दौड़कर, लोगों द्वारा धकेले जाने से, अपनी बारी आने पर। तो इसका सही उत्तर है लोगों द्वारा धकेले जाने से। सुखिया का पिता मंदिर क्यों गया था? पूजा करने, बेटी के लिए प्रसाद लाने, सेवा करने, किसी से मिलने। तो इसका सही उत्तर है बेटी के लिए प्रसाद लाने के लिए। अम्बा माँ, देवी माँ। अर्पित भेंट, अंजलि मुट्ठी, पुण्य पुष्प पवित्र फूल। सिया रामशरण गुप्त यहाँ कहते हैं कि सुखिया के पिता अपनी बीमार बेटी के लिए देवी के मंदिर में जा पहुँचता है। व्याख्या, सुखिया का पिता कहता है मेरे दीप और फूल को लेकर पुजारी ने देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। पुजारी ने जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे प्रसाद दिया तो मैं उस प्रसाद को लेना ही भूल गया। मैंने परम लाभ पाकर यही सोचा कि मैं अपनी बेटी को शीघ्र जाकर माँ के पवित्र फूल दूं। इसे दीप फूल अर्पित किए गए। देवी को, गणपति को, सेवक को, विष्णु को। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है देवी को। सुखिया के पिता को प्रसाद किसने दिया? सेवादार ने, सचिव ने, प्रधान ने, पुजारी ने। तो इसका सही उत्तर है पुजारी ने। सुखिया का पिता क्या भूल गया? प्रसाद लाना, प्रसाद खाना, प्रसाद लेना, प्रसाद चढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है प्रसाद लेना। सोचा बेटी को माँ के यह पुण्य पुष्प जाकर मैं में अलंकार है अनुप्रास, यमक, उपमा, श्लेष। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में कवि ने किस मानसिक दशा का वर्णन किया है? पुजारी की, सुखिया की, सुखिया के पिता की, अन्य किसी व्यक्ति की।
तो इसका सही उत्तर है सुखिया के पिता की। अब हम इसका अगला पद करेंगे। शब्दार्थ। सिंहपौर मंदिर का मुख्य द्वार, सहसा, अचानक, धूर्त, दुष्ट, परिधान, वस्त्र, मनुष्य, अनर्थ, अहित, कलुषित, अपवित्र, चिरकालिक, बहुत पुराने समय से चली आ रही, शुचिता, पवित्रता, कलुष, पाप। सुखिया के पिता मंदिर के आंगन के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक ही लोगों ने शोर मचाया कि यह अछूत मंदिर में कैसे घुस आया। लोगों ने कहा कि देखो, साफ सुथरे कपड़े पहनकर यह कैसे भले मनुष्य जैसा बना हुआ है। सभी ने कहना शुरू कर दिया कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर मंदिर की वर्षों पुरानी पवित्रता नष्ट कर दी है। उसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया है। सुखिया के पिता ने कहा कि क्या मंदिर में आने का उसका पाप भगवती माँ की महिमा से भी बड़ा है। उसने तर्क देते हुए कहा कि देवी के महत्व से बढ़कर किसी की महिमा नहीं होती, तो उसके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र कैसे हो गया। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। सिंह पौर का अर्थ क्या होता है। सिंह की गुफा, मुख्य द्वार, सिंहनाद, सिंह जैसी सीढ़ियाँ। तो इसका सही उत्तर है मुख्य द्वार। सुखिया का पिता कहाँ पकड़ा गया। मंदिर की मूर्ति के पास, मंदिर के आंगन में, मुख्य द्वार पर, मंदिर के बाहर। तो इसका सही उत्तर है मंदिर के आंगन में। लोगों ने सुखिया के पिता को क्या कहा। धूर्त, धर्मात्मा, धनिक, ढोंगी। तो इसका सही उत्तर है धूर्त। सुखिया के पिता ने कैसे वस्त्र पहने थे। रेशमी, गंदे, स्वच्छ, ऊनी। तो इसका सही उत्तर है स्वच्छ। लोगों ने सुखिया के पिता को कैसा मनुष्य समझा। भला, बुरा, निर्धन, धनवान। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनता है भला। अब हम अगला पद करेंगे। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के भी। इसके शब्दार्थ करेंगे। अनर्थ, अहित, कलुषित, अपवित्र, चिरकालिक, बहुत पुराने समय से चली आ रही, शुचिता, पवित्रता, कलुष, पाप, गरिमा, महानता। जब मंदिर में उपस्थित लोगों को यह पता चला कि सुखिया का पिता देवी के मंदिर में घुस आया है, तो सभी ने उसकी निंदा की। मंदिर में उपस्थित लोग कहने लगे कि देखो तो सही, इस पापी ने मंदिर में घुसकर कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। इसने चिरकाल से चली आ रही मंदिर की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है और निश्चय ही इसका यह काम अक्षम्य है। जब सुखिया के पिता ने यह सुना तो वह सहज भाव से बोला, भाई, क्या मेरा पाप इतना बड़ा है कि देवी की महानता उसे क्षमा नहीं कर सकती। अभिप्राय है कि देवी के समक्ष तो सभी एक समान हैं, फिर मेरा पाप इतना बड़ा कैसे है कि मुझे क्षमादान नहीं मिल सकता। अर्थात मेरी तरह तुम भी तो किसी न किसी रूप में पापी हो। तात्पर्य है कि देवी की गरिमा और महानता को मुझसे और मेरी कृतियों से कोई हानि नहीं पहुंच सकती। देवी के सर्वशक्तिशाली रूप के समक्ष मेरा अस्तित्व कोई महत्व नहीं रखता। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। लोगों ने सुखिया के पिता को क्या कहा। धर्मात्मा, श्रेष्ठ, पापी, ज्येष्ठ। तो इसका सही उत्तर है पापी। मंदिर में आकर सुखिया के पिता ने क्या किया। अनर्थ, पुण्य, चोरी, खून। तो इसका सही उत्तर है अनर्थ।
शुचिता का अर्थ है शोभा, आभा, पवित्रता, गरिमा। तो इसका सही उत्तर है पवित्रता। लोगों के अनुसार सुखिया के पिता का पाप कैसा था? क्षमा के योग्य नहीं है, पाप नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। तो इसका सही उत्तर है क्षमा के योग्य नहीं है, यानी कि सुखिया के पिता का पाप अक्षम्य था। देवी का स्वरूप नहीं है सर्वशक्तिमान, गौरवशाली, महिमामय, भेदभावपूर्ण। तो इसका सही उत्तर है कि देवी किसी से भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करती। आइए अगला पद करें। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। इन पंक्तियों में सुखिया के पिता के उद्गारों का मार्मिक वर्णन है। सुखिया का पिता देवी के भक्तों को संबोधित करते हुए कहता है कि इतना तुच्छ विचार रखकर तुम माँ के कैसे पवित्र और विचित्र भक्त हो। तुम माँ के सम्मुख ही माँ की महिमा को छोटा कर रहे हो। अभिप्राय यह है कि माँ का मंदिर इतना पवित्र है कि वह किसी भी पापी के प्रवेश से अपवित्र नहीं हो सकता। मंदिर को अपवित्र कहना माँ के गौरव का हनन करना है, लेकिन देवी के भक्तों ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसे पकड़ लिया, उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा और धरती पर गिरा दिया। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। लोगों ने सुखिया के पिता के विचारों को कैसा माना? उत्तम, सामान्य, तुच्छ, सराहनीय। तो इसका सही उत्तर है तुच्छ। लोग देवी मंदिर में देवी का गौरव कम कैसे कर रहे हैं? मंदिर में पूजा करके, भक्तों का सत्कार करके, पुजारी जी को प्रणाम करके, दर्शनार्थियों में भेदभाव करके। तो इसका सही उत्तर है दर्शनार्थियों में भेदभाव करके। देवी के लिए सब दर्शनार्थी कैसे हैं? एक समान, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई श्रेष्ठ कोई उत्तम नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक समान। सुखिया के पिता की बातें सुनकर लोगों ने क्या किया? उसकी प्रशंसा की, उसे प्रसाद दिया, उसे मारा पीटा, उसे धन्यवाद कहा। तो इसका सही उत्तर है उसे मारा पीटा। इन पंक्तियों में किस भाव की प्रधानता है? धार्मिक संकीर्णता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सद्भाव, धार्मिक एकरूपता। तो इसका सही उत्तर है धार्मिक संकीर्णता। आइए अगला पद करते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। इन पंक्तियों में सुखिया के पिता की व्यथा का मार्मिक चित्रण है। सुखिया का पिता कहता है कि मंदिर में उपस्थित भक्तों ने उसे खूब मारा पीटा, क्योंकि मंदिर में घुसकर उसने घोर अपराध किया था। मारपीट के दौरान उसके हाथों का प्रसाद भी नीचे गिर गया था। बस सोचता था कि उसकी अभागी बेटी के पास प्रसाद कैसे पहुँचे, अर्थात सुखिया तक प्रसाद के पहुँचने की अब कोई संभावना ना बची थी। अदालत में उसे इस अपराध के लिए 7 दिन की सजा सुनाई। उसे लगता था उसके कारण देवी का घोर अपमान हुआ है। आइए करते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। प्रसाद का क्या हुआ? सुखिया को मिल गया, पुजारी ने वापस ले लिया, वहीं गिर गया, लोगों ने छीन लिया। तो इसका सही उत्तर है वहीं गिर गया। पिता ने बेटी को भागी क्यों कहा? मंदिर नहीं आ सकी, वह बीमार हो गई, उसकी माँ नहीं थी, उसे प्रसाद नहीं मिला। तो इसका सही उत्तर है उसे प्रसाद नहीं मिला। न्यायालय में सुखिया के पिता को कितने दिनों का दंड दिया? 5, 7,
3, 8। तो इसका सही उत्तर है 7 दिनों का। सुखिया के पिता ने दंड पाकर क्या सोचा? शायद उसने देवी का अपमान किया है, उसे पूजा करना नहीं आता, वह बेटी के साथ क्यों नहीं लाया, वह पूजा सामग्री नहीं लाया। तो इसका सही उत्तर है शायद उसने देवी का अपमान किया है। इन पंक्तियों में लोगों की किस भावना का ज्ञान होता है? उदारता, अंधविश्वास, महानता, दयालुता। तो इसका सही उत्तर है अंधविश्वास। मैंने स्वीकृत किया दंडवह, शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आँखें तनिक नहीं रीती। इसके शब्दार्थ करते हैं। दंड सजा, शीश सिर, असीम सीमा से रहित अत्यधिक बड़ा, अविश्रांत लगातार बिना रुके हुए, तनिक जरा भी, रीति खाली हुई। कवि ने समाज में व्याप्त धर्म पर आधारित रूढ़ विकास का चित्रण किया है। सुखिया के पिता को मंदिर से प्रसाद लेने के अपराध में जेल भेज दिया गया था, जबकि उसकी बेटी घर में पड़ी मौत से लड़ रही थी। आइए करें इसकी व्याख्या। सुखिया के पिता कहते हैं कि उन्होंने न्यायालय के सामने सिर झुका कर उनका सारा दंड स्वीकार कर लिया। उस पर लगाए गए इतने बड़े आरोप का भला क्या कहकर उत्तर देता? उसके पास कहने के लिए कुछ ना था। वह 7 दिन तक जेल में बंद रहा। उसे ऐसा लगता था कि वहाँ सदियाँ बीत गई हैं। निरंतर उसकी आंखें आंसू बहाती रहतीं, फिर भी वे ज़रा भी खाली ना हुईं। आंसू तो उनमें ज्यों के त्यों भरे ही रहे और बेटी की याद और उसके साथ हुए अन्याय के कारण बरसते रहे। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। सुखिया के पिता ने दंड कैसे स्वीकार किया? विरोधपूर्वक, रोकर, सिर झुकाकर, घबराकर। तो इसका सही उत्तर है सिर झुकाकर। सुखिया के पिता ने अपने पर लगे आरोपों का क्या उत्तर दिया? स्वयं को निर्दोष कहा, कुछ भी नहीं कहा, लोगों की साजिश बताया, बेटी के कारण फंसा बताया। तो इसका सही उत्तर है कुछ भी नहीं कहा। जेल में 7 दिन सुखिया के पिता को कैसे लगे? सदियों जैसे, पखवाड़ों जैसे, वर्षों जैसे, महीनों जैसे। तो इसका सही उत्तर है सदियों जैसे। जेल में सुखिया का पिता क्या करता रहा? काम करता रहा, सोता रहा, चुप बैठा रहा, आंसू बहाता रहा। तो इसका सही उत्तर है आंसू बहाता रहा। अविश्रांत का अर्थ है आराम, रुककर, काम, लगातार। तो इसका सही उत्तर है लगातार, यानी कि बिना रुके। आइए करते हैं इसका अगला पद। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी रही खेल में ही हा, अब की दीना दिखाई वह। तो सुखिया के पिता कहते हैं कि इस बार जब वह 7 दिन की जेल काट कर गया, तो सजा भोगने के बाद जब वह घर लौट रहा था तो दुख के कारण उसके पांव उठ नहीं रहे थे। डर और कमज़ोरी के कारण उनके लड़खड़ाते से शरीर को जैसे कोई पीछे की तरफ धकेल रहा था, धक्का दे रहा था। वह आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। आज उसे पहले की तरह लेने के लिए उसकी बेटी सुखिया भाग कर आगे नहीं आई थी। ऐसा लगा था शायद अपनी किसी खेल कूद में ही उलझी हुई थी और इसलिए दिखाई नहीं दे रही थी। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। सुखिया का पिता कहाँ से लौटा था?
कार्यालय से, खेत से, जेल से, मंदिर से। तो इसका सही उत्तर है दंड भोगकर वह जेल से लौटा था। सुखिया के पिता को घर आते हुए क्या हो रहा था? वह बहुत रो रहा था, वह घर की तरफ बढ़ नहीं पा रहा था, वह बेटी के विषय में सोच रहा था, उसे प्रसन्नता हो रही थी। तो इसका सही उत्तर है वह घर की तरफ बढ़ नहीं पा रहा था। घर पहुंचने पर उसे कौन लेने आया? उसका पुत्र, उसकी पुत्री, उसकी पत्नी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। सुखिया के बाहर ना आने पर उसके पिता ने क्या सोचा? खाना बना रही होगी, खेल रही होगी, स्कूल गई होगी, खेतों पर गई होगी। तो इसका सही उत्तर है सुखिया खेल रही होगी। उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीना दिखाई वह, में ही हा से क्या तात्पर्य है? मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, दुख मनाना, खेल में हंसते रहना। तो इसका सही उत्तर है दुख मनाना। आइए करें अगला पद। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद का भी, तुझको दे न सका मैं हा। आइए करते हैं इसके शब्दार्थ। मरघट शमशान, बंधु मित्र रिश्तेदार, फूंक चुके जला चुके थे, अंतिम संस्कार कर चुके थे। कवि कहते हैं कि सुखिया का पिता कहता है कि वह अपनी मृतक बेटी को देखने के लिए शमशान की तरफ दौड़ता हुआ पहुंचा, लेकिन उसके सगे संबंधी पहले ही उसके मृतक शरीर को जला चुके थे। उसकी बुझी हुई चिता पड़ी थी। पिता का हृदय धधक पड़ा, वह कराह उठा, हाय उसकी फूल सी कोमल बेटी राख की ढेरी बन चुकी थी। पिता अपनी बेटी को अंतिम बार गोद में भी न ले सका। बेटी ने एक ही तो चीज़ मांगी थी, वह देवी माँ का प्रसाद स्वरूप एक फूल भी उसे दे ना सका। बेटी अपनी अंतिम इच्छा के साथ लेकर ही इस संसार से चली गई। आइए करते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। सुखिया के पिता को बेटी को देखने कहाँ जाना पड़ा? मरघट, पड़ोसी के घर, चिकित्सालय, विद्यालय। तो इसका सही उत्तर है मरघट यानी कि शमशान घाट। मरघट पर सुखिया की दशा कैसी थी? वह जीवित थी, उसे जलाया जा रहा था, उसे जलाया जा चुका था, वह चिता पर थी। तो इसका सही उत्तर है उसे जलाया जा चुका था। हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, यमक, अनुप्रास। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। सुखिया के पिता को क्या दुख था? वह उसे मिल न सका, वह उसे विद्यालय न भेज सका, वह उसे देवी के प्रसाद न दे सका, वह उसे खेलने साथ न ले जा सका। तो इसका सही उत्तर है वह उसे देवी का प्रसाद न दे सका। इन पंक्तियों में किस भाव की प्रधानता है? हास्य, श्रृंगार, वीर, करुण। तो यहाँ पर करुण रस की प्रधानता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, जात पात व्यर्थ है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं, दूसरों पर अत्याचार करने वाले प्रभु भक्त नहीं हो सकते। धन्यवाद।